हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। अब देखो, हमने कॉन्सेप्ट वीडियो इसका 4 वीडियो जो है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने लेवल 1 जिसमें फ्रैक्शंस को कैसे ग्रेटर और स्मॉलर करते हैं वो भी हमने कर रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब जरा देखते हैं कि आगे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बार बार बता दूं, जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वही लेवल है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो वही है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और अगर कुछ मेरा अपना क्वेश्चन है तो उसका जो लेवल है वो वही है जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मतलब कि ना ज्यादा डिफिकल्ट बनाया है मैंने, ना ज्यादा इजी बनाया है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया या फिर सीयूटी एग्जाम हो गया, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। सबसे पहले क्या तरीका है, क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे? तो भाई सबसे पहले क्वेश्चंस को देखा, पॉज किया, पॉज करने के बाद खुद से पहले अटेम्प्ट किया, ठीक है। और अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर आप वीडियो को देखो, समझो और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही फंडा अपनाओ, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 476। देखो बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट ऐसी संख्या बताओ जो कि 476 से डिवाइड होता हो। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं, लेकिन पहले जरा ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। क्या हम इसमें कुछ सोच सकते हैं? देखो, इसमें से एक ऑप्शन है 47,000 और 600। ये देखो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो नहीं हो सकता है। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 होता है। 10,000 के आसपास कोई नंबर होना चाहिए। तो भाई ये तो ऑप्शन नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही हटा दो, ठीक है। अब 10,000 देखते हैं। 10,000 476 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है। 10,000 476 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है। वैसे आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो। देखो, जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो एक हमारा कॉमन सेंस होता है जिसके थ्रू भी हम लोग क्या करें कि चाहे तो ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो कॉमन सेंस सही तरीके से काम चल रहा है, उस कॉमन सेंस का, तो हम लोग ये बहुत ही अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 10,000 जो है 476 यानी 476 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी हटा देते हैं। अब देखो, यहां पे इन दो जगह पे बात जो है अटकता है। ऐसा जब भी क्वेश्चन देखो तो क्या करो, कोई भी एक ऑप्शन ले लो। इसको लेना है या इसको लेना है? चलो ठीक है, मान लेते हैं मैं इसको लेता हूं, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो। और किससे डिवाइड करना है? 476 से। भाई 2 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 9। भाई ये 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब जो है ये कुछ ऐसा बात अटक गया है कि भाई ये यहां पे तो हमने 944 लेके आ गए। अब जब माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा? 3 0 1, यानी 103। और 6 से करेंगे तो भाई देखो 2 से करेंगे तो बात बनेगा नहीं, ठीक है। 2 से करेंगे तो बात बनेगा नहीं। मतलब कि सोचो 10476 से मैं डिवाइड कर रहा हूं और ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब बच क्या रहा है? यही बच रहा है ना। इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। 10472, इसको डिवाइड कितने से करना है? 476 से करना है। भाई अगर 2 बार में करते हैं तो 2 बार में कितना आ जाता है? ये आ जाएगा आपका 2 14 और 15 1 9 952।
अच्छा, ये कितना आ गया 5 9, फिर से ये 2 नीचे उतर जाएगा तो 2 बार में, यानी ये 22 बार में देखो 952 आ रहा है। तो ये बात हम लोग अनुमान लगा के भी पता कर सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या है, 4 है। उम्मीद है समझ गए होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन को करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए कि पहले आपने क्वेश्चन को देखा, पहले खुद से अटेम्प्ट किया और उसके बाद वीडियो देख रहे हो। ठीक है भाई, देखो 1/0.04, क्या करो इसका डेसिमल हटाओ और ऊपर क्या कर दो 100 कर दो। ये 4 से डिवाइड किया, कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। मैं सबसे सरल तरीका जो हो सकता है, सबसे इजी तरीका हो सकता है, उस तरीके से बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, a 6-digit number is formed by repeating 3-digit number, for example 256 6, मतलब कि एक 6 डिजिट नंबर बन रहा है, ध्यान से समझना, और 3 डिजिट को रिपीट कर रहे हैं, मतलब कि A B C और फिर से 3 डिजिट को रिपीट कर रहे हैं A B C। ठीक है, A B C और फिर से क्या रिपीट किया A B C। अब जरा सोचो, अब जरा इसके बारे में सोचो, अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद हो तो ऑड नंबर प्लेसेस पे जो डिजिट होता है, यानी क्या क्या आ गया A प्लस C प्लस B, और जो इवन नंबर पे प्लेसेस पे होते हैं, मतलब कि और यानी 1 3 5, ये पहला तीसरा और पांचवा प्लेस पे जो डिजिट होंगे, यानी क्या क्या है A C और B है, और जो इवन पे होंगे दूसरे चौथे और छठे, यानी कि B प्लस A प्लस C। अब देखो इन दोनों को अगर करोगे तो सबके सब कैंसिल हो जाएंगे और सम क्या हो जाएगा 0, और यही डिविजिबिलिटी रूल किसका है 11 का है, मतलब कि ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। ठीक है, अब देखो एक ऑप्शन हो गया 11 ओनली, एक ऑप्शन और आता है, क्या आता है 1001, तो यहां पे इसको भी चेक कर लेते हैं। भाई 11 से तो है, ठीक है 11 से तो है, अब जरा इसको भी चेक कर लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो 1 2 3 1 2 3 और इसको डिवाइड कर दो 1001 से, तो देखो एक बार में 1001 आ गया, ये क्या हो गया 230, और फिर 2 को नीचे लेके आ जाओ। अब 2 बार में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2002 आ गया। भाई अब इसको नीचे लेके आ जाओ 3 0 0 और 3, और 3 बार में करोगे तो 3003 भी आ जाएगा। मतलब कि ये इससे तो हो रहा था, लेकिन यहां पे हम लोग करके चले जाते हैं तो हम लोग यहां पे गलती कर सकते थे, इसलिए ऑप्शंस के थ्रू जरूर खेलो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि वो 11 से तो है ही, लेकिन 1001 से, मतलब ओनली कहने का मतलब क्या है 1001, अगर देखा जाए तो उसके अंदर 11 भी आता है और भी नंबर आता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 11 करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा इनकम्प्लीट होगा, पूरा आंसर नहीं होगा, सही है बट पूरा सत्य नहीं है। भाई जो सारा फैक्ट बता रहा है वो कौन बता रहा है 1001 बता रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर टू एडेड टू 1000 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 45। 1000 में ऐसा कौन सा संख्या को ऐड करें, कौन सा नंबर को ऐड करें कि वो 45 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले क्या करोगे 1000 को 45 से डिवाइड करेंगे, 2 90
10, 100, फिर 2 से करते हैं 90 और रिमाइंडर आया 10। अब खुद सोचो, खुद से सोचो, 22 बार मल्टीप्लाई हुआ 45 तो कितना आ गया 10, अगर माइनस करेंगे 990। तो अगर 23 से गुणा कर दे, एक आगे बढ़ा दे, 23 से गुणा कर दे 45 को, तो कितना आ जाएगा 1035। कितना आ जाएगा 1035। मतलब कि 1000 में क्या ऐड करेंगे तो ये 45 का क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। तो 1000 में क्या ऐड करेंगे, 35 ऐड करेंगे। समझ रहे हो बात को, 1000 में क्या ऐड करेंगे, 35 ऐड करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपने मन में कोई एक नंबर ले लो। अपने मन में ना कोई एक नंबर ले लो और उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करो। जैसे कि देखो क्या है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। मैंने उतना सोचना नहीं है। सबसे पहले तो एक बात सोचो, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, अगर मैं सबका सम निकालूं तो यह हो जाएगा 3x प्लस 3y, और अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो यह हो जाएगा x प्लस y। मतलब कि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, ये नंबर 3 से तो मल्टीपल है। सोचना है, मैं सोचना है, ठीक है भाई। तो देखो यहां पे कितने आ रहे हैं, सम 4 आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, हटाओ। यहां पे ऑप्शन कितने, यहां पे सम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ये तो होगा नहीं, हटाओ। मतलब कि कुल मिलाकर हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो देखते हैं। 6 डिजिट नंबर है। अब यहां पे क्या करें, अब देखो यहां पे कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो रिपीट हो रहा है ना, मान लो 1 2 1 2 1 2, इसी फॉर्मेट पे तो है, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, ऑप्शन नंबर 2 से कर देते हैं। चाहो तो ऑप्शन नंबर 4 से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं ऑप्शन नंबर 2 से, 1 0 1 0 1। अगर एक बार किया तो 1 0 1 0 1, कितना हो जाएगा 0 2 0 2, ऊपर से नीचे आ जाएगा 2, और देखो 2 बार में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 0 2 0 2, ये पूरा जो है डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1। इसको भी हटा दो। समझ रहे हो बात को। देखो सबसे पहले हमने ये चेक किया कि भाई ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो हमने पहला और तीसरा ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि ये इसका सम 4 आ रहा था और इसका सम 2 आ रहा था, तो ये तो हो नहीं सकते। अच्छा, इसके बाद इसको लेकर हमने चेक किया, कोई भी एक रैंडम नंबर लेके चेक किया, ठीक है। देख रहे हैं कि ये सेट बैठ रहा है, एक बार इसको भी डिवाइड करके देख लेना, ये नहीं बैठेगा, ठीक है। तो जहां पे बैठ रहा है वहां पे टिक लगा के आगे बढ़ो। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको अगर पूरे मेथड से सॉल्व करते हैं, पूरे मेथड से सॉल्व करते हैं, काफी टाइम लेगा। तो आप लोग हमेशा एक नंबर को एज्यूम करो, उस पे कंडीशन को सेटिस्फाई करो, ठीक है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। 5 3 4 9 को किसके साथ ऐड करना है, 3 9 5 7 के साथ। तो चलो कर देते हैं भाई। 5 3 4 9 को ऐड कर देते हैं 3 9 5 7 के साथ। ये हो गया 6 1 1 9 9 3 0 6 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भाई करते हैं। 9 3
7.06 में से 7062 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया? 4 4 2 2। बोल क्या रहा है कि वो जो रिजल्ट आएगा वो किससे डिविजिबल है? भाई किससे डिविजिबल है ये अगर देख रहा है तो देखो 4 और 8 सम कितना आ रहा है? 14। तो ये 3 से तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा खुद ही से सोचो कि भाई यहां पे कितना आ रहा है? 4 और 8, तो 3 14 14 3 से तो होगा नहीं। यहां पे क्या दे रखा है कि किससे नहीं डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 90, बिटवीन बोला है, मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। भाई चलो जरा देखते हैं इनके बीच में क्या क्या नंबर है। 81 है, 82 है, 83 है, 84 है, 85 है, 86 है, 87 है, 88 है, 89 है। अच्छा 81 प्राइम नंबर नहीं है, 82 हो नहीं सकता, 83 है, 84 हो नहीं सकता, 85 हो नहीं सकता, 86 हो नहीं सकता, 87 3 से डिवाइड हो जाता है तो होगा नहीं, 88 हो नहीं सकता, और 90 89 है। 2 नंबर निकल के आया, प्रोडक्ट बोल रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो नहीं सकता है ऑप्शन, ये हो नहीं सकता है। कॉमन सेंस लगाओ, 80 मतलब कि ठीक है मल्टीप्लाई करके देख लेना, लेकिन 83 को 89 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बड़ा कभी प्रोडक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता है। जो आ सकता है वो एक ही है, और अगर यूनिट डिजिट से चेक करना चाहो तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 का लास्ट में देखो 7 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, उसके सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो भाई आदर्श एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी पूरा जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस यहां पे आपको फ्री में मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसके नोटिफिकेशन मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है, और मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूं थोड़ा रंग भाई लोग को ला रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इफ n इज इवन नंबर, n अगर एक इवन नंबर है तो ये किससे डिविजिबल होगा? तो भाई देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप एक नंबर लेके चलो। एक सबसे प्यारा इवन नंबर कौन है? 2 -1 कितना हो गया? 36, 6 का स्क्वायर 36, और उसमें से एक गया 35। अब सोचो 35 क्या 6 से डिविजिबल है? नहीं। 30 से है? नहीं। 37 से है? नहीं। सिर्फ एक आंसर है 35, तो इसका ऑप्शन 2। कोई मेथड के पीछे मत जाओ, खुद से नंबर को एज्यूम करो, वैल्यू पुट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा यहां पे एक करेक्शन कर लो, इसको प्लस कर लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करने की आदत डालो। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो फिर तो देखो मेरा काम ही है कराना, ठीक है। तो उम्मीद है आपने पॉज वॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। 5 E 9 2 F 8 3 G 7, ये कितना आ रहा है? 1 1 1 4। अब जरा देखते हैं कि भाई कैसे बोल क्या रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू f का बताना है, मैक्सिमम वैल्यू f का बताना है। तो चलो देखते हैं। देखो 9 में 8 को प्लस किया
17, 17 में 7 को प्लस किया 24, 24 का 4 यहां पे लिखा हुआ है और 2 हो गया होगा कैरी। नीचे आया है 1, 2 ही शर्त पे आ सकता है, या तो इन सब का सम 11 हो या तो 21 हो। ध्यान से समझना बात को, यहां पे दिमाग वाली बात है, ठीक है। या तो सम इन सब का 11 हो या तो 21 हो। मैं मान के चलता हूं कि 21, मैं मान के चलता हूं कि इसका सम 21 है। अगर 21 होगा तो 1 तो यहां आ गया, 2 कैरी ओवर होगा। अब देखो 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, लेकिन नीचे क्या है 11। इसका मतलब 21 नहीं रहा था, सम क्या रहा था 11 रहा था। तो देखो अब जरा देख लेते हैं, 2 प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे एक बात दे रखा है ई एफ जी, ईच स्टैंड्स फॉर एनी डिजिट। ईच स्टैंड्स फॉर एनी डिजिट का मतलब कि कोई भी अंक है, मान लो ई को कुछ भी मान लिया हमने, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो ये हमने किया। अब जरा देखो इस 2 को मैं उधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 9। ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 9। अब खुद से सोचो कि एफ का वैल्यू हमें क्या करना है, मैक्सिमम। एफ का वैल्यू क्या करना है, मैक्सिमम। लेकिन ई और जी का वैल्यू क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा। तो दोनों का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 9। समझ रहे हो, क्लियर है भाई। अगर एफ को मैक्सिमम करना है तो बचे हुए 2 को क्या कर दो, मिनिमम कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो देखो क्या है, द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2055। 2055 में कम से कम क्या ऐड करेंगे सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 27। सीधा सा बात है, उतना सोचना नहीं है। नेकी और पूछ पूछ 255 को 27 से डिवाइड कर दो। भाई 27 को अगर मैं मान लेते हैं 205 है ना, तो 8, 7 से अगर करते हैं तो हो जाता है 189, इधर से हुआ 16, 165। अगर मैं 6 से कर दूं तो हो जाएगा 152। रिमाइंडर कितना आ गया, 13। रिमाइंडर कितना आ गया, 13। फिर से मैं एक बार डिवाइड कर दे रहा हूं। देखो अगर मैं 2055 को 27 से डिवाइड करूं तो भाई 7 बार में हो जाएगा, ये 7 बार में आ जाएगा 189। इसको कितना करेंगे, इसको करेंगे तो हो जाएगा 6 और 19 में से 1 गया तो 16, 165। अब देखो 27 को अगर 6 बार करते हैं तो हमारा आ जाता है 162। 3 रिमाइंडर बचा। अब देखो 3 में अगर देखोगे तो 24 अगर हम ऐड करें तो वो फिर से 27 बन जाएगा, और फिर से 27 बन जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो बात को समझो,
हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई 3 रिमाइंडर आ गया, अगर 24 और होता तो वो 27 से डिवाइड हो जाता। यही तो पूछ रहा है कि क्या ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, पॉज करना, ठीक है, और खुद से अटेम्प्ट करो। A number when divided by 361 gives a remainder 447। मतलब कि मैंने माना उस नंबर को n, मैंने उस नंबर को n मान लिया, तो वो नंबर क्या हो गया है, वो नंबर हो गया है 361x प्लस 47। बताओ भाई कोई दिक्कत वाली बात है? इसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 19 से, तो भाई इसी नंबर को 19 से डिवाइड करोगे तो ये जो है ये हमेशा चला जाएगा। 361 अगर बात करो तो 19 का स्क्वायर होता है। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि भाई 30 तक का स्क्वायर, 12 तक का क्यूब, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो आपको याद ही होना चाहिए, उससे कम में काम चलेगा ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो भाई ये तो गया। अब 47 को अगर 19 से कर रहे हैं तो 38 आता है 2 बार में, 38 2 बार में आता है, और रिमाइंडर जो है आपका बच जाएगा 9। ये तो हो गई बात आपको तरीके से बताने वाली। अब एक बात ध्यान से सुनो, अभी तक का मेरा जो तजुर्बा है, जो अभी तक एग्जाम में आया है, हमेशा इससे जो पूछा जाता है, मान लो बोला जाएगा, तो जो बाद में बोला जाता है ना, देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस, तो वो हमेशा उसका फैक्टर होता है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट वो जो रिमाइंडर है उसको 19 से डिवाइड कर देना, जो आएगा वो रिमाइंडर वही आंसर होगा। जैसे कि 47 को अगर मैं 19 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 9 आएगा, तो डायरेक्ट 9 पर टिक लगा दो, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 99.9% ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी में आया है, ऐसा ही क्वेश्चन आया है, और आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 नंबर इज 75। तो भाई दो नंबर, एक नंबर को मान लो x, तो दूसरा नंबर क्या हो गया y, और दोनों का सम कितना है, 75 है। दोनों का डिफरेंस यानी अंतर क्या है भाई, 25। तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई, यहां से दोनों नंबर का इक्वेशन बना के 2x इज इक्वल टू 100, तो x कितना आ गया 50 आ गया, तो दूसरा नंबर क्या होगा y 25 होगा, और 50 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर 100 के नीचे कौन है भाई, 100 के नीचे सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर कितना है, 97। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 97 में से 2 को माइनस करेंगे 95 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 लगाओ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं भी ऐसा लग रहा हो कोई क्वेश्चन में कि आपको प्रॉब्लम है, तो आप वो ना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर या फिर टाइम, जिस टाइम पे मैं ये बता रहा हूं, नोट करके कर दिया करो। मैं उसका एक अलग वीडियो बना के भी बता दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूं। जितना फायदा ले सकते हो ले लो, ठीक है, जितना फायदा ले सकते हो ले लो, क्योंकि मेरा यही, अभी मैं इसी मिशन पे हूं कि मैं आपका जो आने वाला एग्जाम है वो क्लियर करा दूं, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। चलो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। अच्छा, 899 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 63 आता है। अब देखो, एक तो तरीका है जो मैंने आपको बताया था। अब अगर प्रो लेवल पे हो तो क्या करो, 63 को डायरेक्ट 29 से डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा 5।
अभी अभी मैंने बताया एक क्वेश्चन ठीक पहले, इस बात को नोट कर लो कि अभी तक जो भी कॉम्पिटिटिव में इस टाइप का जो क्वेश्चन आया 99.9% यही होता है कि इसका ये एक फैक्टर है। अब डिवाइड करके देख लेना, 63 को डायरेक्ट डिवाइड करो इससे 29 से, कितना हो गया 58 आ गया, 58 आ गया दो बार में, रिमाइंडर क्या बच गया 5 बच गया। बट मेरा काम है करके दिखाना, मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है, करके दिखा देता हूं। भाई एक नंबर जो कि इससे डिवाइड हो रहा है 899x और प्लस क्या है 63, इसी नंबर को 29 से डिवाइड करते हैं। भाई 29 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो भाई ये तो चला ही गया। 63 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट। तो भाई सबसे पहले पोजीशन याद करो, सबसे पहले बचपन में जो हम लोग करते थे पोजीशन को याद करो। ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है क्वोशंट। फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला हमारा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे काम करते हैं। द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट, तो मैंने क्वोशंट को मान लिया x, तो डिवाइजर कितना हो गया 25x, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। भाई डिवाइजर 5 टाइम्स है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या रहा होगा 5x। इफ द क्वोशंट इज 16, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला पे डालो, डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिवाइजर कितना है 25x इंटू क्वोशंट कितना है x प्लस 5x, तो ये कितना हो गया 25x स्क्वायर प्लस 5x। अच्छा, क्वोशंट अगर 16 है यानी x का वैल्यू 16 दे रखा है, तो बोल रहा है डिविडेंड फाइंड करो। ठीक है भाई, तो 25 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 16, 25 इंटू, तो भाई अगर मैं 5 गुने 16 को कॉमन ले ले, तो यहां से 5 गुने 16, 5 गुने 16 कितना होता है 80, 80 प्लस 1, और ये कितना हो गया 80, यानी 80 को मल्टीप्लाई करना है 81 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 6480। 80 को अगर 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 6480। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से बस मैंने इक्वेशन बनाया है और वैल्यू पुट किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a number is divided by 56 the remainder obtained is 29। ठीक है, what will be the remainder। भाई देखो मैं सीधा बोलता हूं कि इस 8 को 29 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना रहा 5, लगाओ टिक, सोचना नहीं है बिल्कुल। क्या मैं बोल रहा हूं कि 29 को 8 से डिवाइड करो, देखो हमेशा यही हो रहा है भाई। देखो 56 का ये एक फैक्टर है, ये तो एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं 56 का ये हमेशा फैक्टर पूछेगा, 99.9% यही होता आया है और यही होगा। ठीक है, लेकिन चलो इस नंबर को क्या मान लेंगे, नंबर को मानेंगे 56x प्लस 29, और इसी नंबर को डिवाइड करना है 8 से,
तो देखो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 29 को 8 से करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को मान लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, भाई 56 से डिवाइड कर रहे हैं और 29 रिमाइंडर आ रहा है, तो आप क्या करो, 56 में 29 ऐड कर दो, 56 में 29 को ऐड कर दो भाई, 5 और 8, वो नंबर क्या रहा होगा, 85, और 85 को डिवाइड कर दो 8 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। 8 को 10 से करेंगे तो 80 हो गया, रिमाइंडर 5 आ गया, खत्म बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A number being divided by 52, भाई इसी तरीके से करते हैं, 52 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर आ रहा था 45, दोनों को ऐड कर दिया 7 और 9, यानी वो नंबर क्या है, 97 है। इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 13, तो भाई 13 से इसको डिवाइड करो, 13 से जब डिवाइड करोगे तो 91 आ जाएगा, यानी कि 7 बार में 91 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6, तो ऑप्शन नंबर 2। और दूसरे तरीके से मैंने क्या बोला था भाई, ये 15 का ही फैक्टर होगा, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, तो भाई 45 को क्या करो, 13 से डिवाइड करो, 3 बार में 39 आएगा, रिमाइंडर आ गया 6। हलवा है, खा लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बार बोल रहा हूं, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आप सोए हुए नहीं होना चाहिए, आपका पोस्चर आप बैठे हुए होने चाहिए, कमर पे आपका भार होना चाहिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर रहे हो और उसके बाद आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, नहीं हो रहा है तब मेरा सोल्यूशन देख रहे हो, ये सही तरीका है क्वेश्चन को करने का, नहीं तो फिर फायदा मजा नहीं है। चलो देखते हैं। In a division problem, the divisor is 4 times the quotient. Okay. Quotient को मान लिया है x, तो डिवाइजर कितना है, 4x, and 3 times the remainder. अच्छा, डिवाइजर 3 टाइम्स है, यानी कि 4/3x हो जाएगा। तो भाई चलो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। डिविडेंड अभी अभी फॉर्मूला बताया है, तो अब मैं नहीं लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। क्या हो जाएगा भाई, 4x इंटू एक्स प्लस 4/3x। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 4 है तो भाई ये 4 के इक्वल है, तो ये इसके साथ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, डिविडेंड पूछ रहा है ना, तो कर दो 4 इंटू 3 प्लस 4/3 इंटू 3, इस 3 को इसके साथ उड़ा दो, 12 को 3 से किया 36 और प्लस 4, यानी कि आंसर क्या आ गया, 40। आपका आंसर क्या है, 40। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। The product of two number is 9375. And the quotient when the larger number is divided by the smaller is 15. The sum of the number is, खतरनाक बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखो उतना ही खतरनाक नहीं है, उतना ही बेहतरीन नहीं है। ठीक है, देखो बोल क्या रहा है, जब बड़े नंबर को यानी x को मान लिया ज्यादा है, तो x को डिवाइड करेंगे y से, तो क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, तो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। मतलब कि मैं क्या समझा, x इज इक्वल टू 15y, x इज इक्वल टू 15y। अच्छा जी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन, x और y, मतलब कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 9375। अच्छा जी, 9375 है।
तो भाई y के जगह पे y नहीं, x के जगह पे x रहने दो, या फिर y के जगह पे y रहने दो, और x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 15y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 9375। अब देखो 15 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 6 2 5, यानी कि y स्क्वायर कितना आ गया, 625। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। y अगर 25 आया है तो क्या बोल रहा है, सम पूछ रहा है ना, तो भाई देखो एक ये तो 25 हो गया, y तो अपना क्या आ गया, 25 आ गया y का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 को 25 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 375। ये क्या हो गया अपना x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या आया, 25 आ गया। पूछ क्या रहा है, सम पूछ रहा है, तो भाई 375 और 25 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 400 आ जाएगा। बहुत ही आराम से करा रहा हूं, कहीं भी हर बार कोई तेजी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, अ नंबर डिवाइडेड बाय 68, अच्छा, गिव द क्वोशंट 269 एंड द रिमाइंडर 0। अच्छा, एक नंबर को डिवाइड करते हैं 68 से, एक नंबर को डिवाइड करते हैं 68 से, क्वोशंट क्या होता है 269 और रिमाइंडर क्या होता है 0। मतलब जरा फिगर से समझते हैं, ठीक है। एक नंबर है, मान लेते हैं वो नंबर है n, इसको डिवाइड किया 68 से तो क्वोशंट आ गया 269 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 67, मतलब कि ये नंबर क्या रहा होगा 269 इंटू 68। सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 67 से, 67 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। कुल मिला के यही पूछना चाहता है, ठीक है। तो भाई देखो इस केस में क्या करते हैं कि 68 को 67 से डिवाइड करो तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 आता है, ठीक है। और इसी 67 को 269 से करोगे तो 4 बार डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 आता है, और 1 को 1 से गुना करोगे तो हमारा रिमाइंडर 1 ही रहता है। इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है वो 1 रहेगा। फिर से एक नंबर है जो कि 68 से डिवाइड किया और उसका भागफल यानी कि क्वोशंट 269 आया, रिमाइंडर 0 है, शेष 0 है, ठीक है। इसका मतलब कि वो नंबर क्या रहा होगा 68 इंटू 269। भाई मैंने लिख दिया यहां पे 68 इंटू 269। सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 67, उसी संख्या को अगर हम 67 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कर रहे हैं भाई, इधर किया 68 से 67 को किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। 269 को फिर से 67 से रिमाइंडर किया तो 4 बार करने पर फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 1। 1 गुणे 1 कितना होता है 1 होता है, तो हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या रहेगा 1 रहेगा। इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन को रीड करेंगे, पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे। हो गया, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है, ऐसा आप सोचो, ठीक है। और ये आपका सोचना कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब कि आपकी तैयारी सही में अच्छे से चल रही है, ठीक है। अच्छा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 3। एक नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द, भाई सीधा सा ऐसे मानो, मेरी बात को समझो, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, मतलब कि एक नंबर है 6 और उसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया, मान तो नंबर को क्या मान लिया 9, भाई 9 को 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आ गया। अब इसी नंबर का स्क्वायर, इसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है।
को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करो, 78 आ जाएगा 13 बार में, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अपने मन से किसी नंबर को सोचो। मैंने अपने मन से मान लिया भाई कि भाई 6 को 1 से गुना किया 6, तो रिमाइंडर 3 है, कितना हो गया 9। इसी नंबर का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया 6 से, 78 आता है 13 बार में, यानी कि रिमाइंडर हो गया 3। समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ क्वेश्चन ऑन डिवीजन द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वोशंट। और ये भाई देख लो, मैंने सारे एक पैटर्न के क्वेश्चन सजा सजा कर आपके लिए लाए हैं, ठीक है। बोल क्या रहा है कि भाई द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वोशंट, तो क्वोशंट को मान लो x, तो डिवाइजर क्या है 7x, एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब कि 3 टाइम्स द रिमाइंडर है, यानी कि ये क्या रहा होगा x/3 रहा होगा। और ये जो है वो 28 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 84 हो जाएगा ना, क्रॉस करेंगे तो। द डिविडेंड इज, भाई डिविडेंड क्या होगा 7x इंटू एक्स प्लस x/3, यही तो होता है। डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया क्वोशंट के साथ और प्लस में ऐड क्या कर दिया, ठीक है। तो भाई अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 84 इंटू 84 प्लस 84 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब ये साफ पता चल रहा है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो भाई दिक्कत वाली बात तो है। 84 को 84 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे और प्लस करेंगे 28। तो देखो इसको मुसीबत से कैसे पता, आप देखो यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, कुछ छूट रहा है क्या या कुछ गलत हुआ है लगता है। इतना बड़ा नंबर नहीं है, रुक जाओ, इस क्वेश्चन में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, जरा देख लेते हैं।